द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बाय विलियम जेम्स। ये किताब 1890 के अंदर लिखी गई थी, जिसका मकसद ये एक्सप्लोर करना था कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या है। आज हम इसी बुक को डिस्कस करने वाले हैं। ये भी हम आज पिछली बुक की तरह पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट जो इसमें है वो ये कि ये जो साइकोलॉजी है ये स्टडी है मेंटल लाइफ की, यानी ये विलियम जेम्स कहते हैं कि साइकोलॉजी स्टडी है थॉट्स की, फीलिंग्स की और बिहेवियर की, यानी ह्यूमन के अंदर कैसे थॉट्स आते हैं, क्या वो सोचता है, फिर वो सोच के क्या फीलिंग आती है उसे और उसका बिहेवियर क्या बनता है। विलियम जेम्स साइकोलॉजी को एक साइंस की तरह भी ट्रीट करते हैं और एक फिलॉसफी की तरह भी। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने दोस्त से मिलते हैं और आपको फिर अच्छा लगने लगता है, खुशी होती है आपको, तो विलियम जेम्स के हिसाब से साइकोलॉजी ये है कि हम ये एक्सप्लोर करें कि आपको ऐसा अच्छा फील क्यों हो रहा है। दूसरे पॉइंट पर हम जाए तो विलियम जेम्स कहते हैं कि कॉन्शियसनेस के बारे में। तो विलियम जेम्स कहते हैं कि ये एक रिवर की तरह है, ये एक दरिया की तरह है जिसका पानी बह रहा होता है, यानी वो एक जगह नहीं रहता, ये कंटिन्यूअस होता है, हमेशा बदलता रहता है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप कभी पढ़ने बैठ जाते हो, किताब पढ़ने बैठ जाते हो, तो आपका थॉट कभी कभार इस पे चला जाएगा कि शाम को मैं आज क्या खाऊंगा, लेकिन इस टाइम तो आप बुक पढ़ रहे हो, तो आपका जो थॉट है वो तो इस पे रुकना चाहिए कि इस टाइम आप बुक पढ़ रहे हो, पर वो थॉट वहाँ पे नहीं रुकता, ये चल रहा होता है, चलता रहता है और ये सोचने लगता है कि शाम को ये मुझे खाने में क्या मिलेगा। थोड़े सेकंड गुजरते हैं तो आपकी ये थॉट्स आपका चाइल्डहुड याद दिलाते हैं आपको कि चाइल्डहुड में मेरे साथ क्या हुआ था। तो विलियम जेम्स यही कहते हैं कि ये कॉन्शियसनेस जो है ये हमेशा, ये दरिया की तरह हमेशा बह रही होती है, कंटिन्यू। इसके बाद विलियम जेम्स कहते हैं कि जो हमारा अपना आप है, जो सेल्फ है, उसके 3 पार्ट्स हैं, यानी जो मैं हूँ मेरे 3 पार्ट्स हैं। एक तो जैसा हम डेली लाइफ के अंदर सोचते हैं कि ये पार्ट वो पार्ट, पर विलियम जेम्स ऐसा नहीं कहते। साइकोलॉजी के हिसाब से वो कहते हैं कि हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। एक को वो मटेरियल सेल्फ कहते हैं, यानी जो आपकी बॉडी है, जो आपके हाथ पैर है, जो आपको कपड़े लगा के होते हैं, जो आपका घर है, जो आपकी चीज़ें हैं। ये वर्ड ही मटेरियल यूज़ करता है, जो आपने मटेरियल सुना होगा, मतलब जो चीज़ें हमारे पास होती है, जो मटेरियल की तरह काम करती है। तो विलियम जेम्स कहते हैं कि एक पार्ट तो ही है हमारा, ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। दूसरा सेल्फ वो कहते हैं जो है सोशल सेल्फ, यानी लोग आपको किस तरीके से देखते हैं जब आप डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। कौन से रोल, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे आप एक स्टूडेंट का रोल निभा रहे होते हैं, या आप एक पेरेंट हैं, आपके बच्चे हैं तो आप यहाँ पर एक पेरेंट का रोल निभा रहे हैं। आप किसी कोई बिजनेस करते हो, कंपनी के अंदर जाते हो, तो वहाँ पर आप एक एज अ वर्कर रोल प्ले कर रहे हो। तो ये हमारा सोशल सेल्फ होता है। तीसरा सेल्फ जो विलियम जेम्स कहते हैं वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल सेल्फ है, यानी जो आपके अपने इनर थॉट्स हैं, जो आपकी अपनी आइडेंटिटी है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं कि आप क्या हो, आपकी क्या वैल्यू है, आपके अंदर कौन से थॉट्स आ रहे हैं, इसको वो स्पिरिचुअल सेल्फ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक इंसान जो है वो खुशी महसूस करता है, प्राउड फील करता है एक नई गाड़ी के लाने पर, तो ये इसका मटेरियल सेल्फ है। फिर जो इसका सोशल सेल्फ है, जैसे ये घर में बिहेव करता है वैसे काम पे बिहेव नहीं करता, तो इसका सोशल सेल्फ है। और शाम को जब ये अपने घर पहुंचता है और सोचने लगता है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो ये इसका स्पिरिचुअल सेल्फ है। इसके बाद विलियम जेम्स
हैबिट के बारे में बताते हैं, आदत के बारे में बताते हैं। विलियम जेम्स कहते हैं कि हैबिट्स जो होती है ये हमारी ऐसी एक्शंस हैं जिन्हें हम रिपीट करते रहते हैं जब तक ये ऑटोमेटिक बन जाते हैं। फिर हमें फोर्स नहीं करना पड़ता खुद को, फिर हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता खुद को, बल्कि हम खुद ही कर बैठते हैं। फिर हमको ये ख्याल नहीं रहता किस तरीके से, कैसे वो ये हम वो नहीं देखते। विलियम जेम्स कहते हैं कि अगर आपके अंदर गुड हैबिट्स आप बना लो तो आपकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी, और अगर आप बैड हैबिट्स बना लो तो आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी। और हैबिट जो है ये रिपीटिशन मतलब रिपीट कर के बनता है, और इसे आप जब आप फिर इसको बदलना चाहोगे तो काफ़ी एफर्ट लगता है। जैसे शाम को सोने से पहले ब्रश करना कोई नहीं करता है, तो फिर जब वो इस चीज़ का हैबिट बनाना चाहता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुद को फोर्स करता है कुछ टाइम के लिए, और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि उसे पता भी नहीं होता और वो ब्रश कर रहा होता है। तो उस टाइम उसे याद आ सकता है कि मैं कभी ये सोचा करता था खुद को, मैंने कभी फोर्स किया था ये ब्रश करने के लिए, और आज मुझे पता ही नहीं होता कि मैं कैसे कर लेता हूँ ये सब। इसके बाद विलियम जेम्स 5वें पॉइंट पे जाते हैं जिसका मकसद है अटेंशन, यानी आपका फोकस किस तरफ है। विलियम जेम्स कहते हैं कि हम ये चूज़ करते हैं कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, यानी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और जब आप इस चीज़ पे फोकस करते हो तो वही हमारी लर्निंग और रिमेम्बरेंस पर कंट्रोल करता है। मतलब फिर यही चीज़ कंट्रोल करती है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या सीखना है, जिस चीज़ पे आप फोकस करना चाहते हो। तो ये किस तरीके से हम समझे, विलियम जेम्स के हिसाब से अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे आप किसी लाइब्रेरी के अंदर जा रहे हो किताब पढ़ने, और आपने बुक स्टार्ट की, पर लोग जो है वो कुछ बातें कर रहे हैं, ज़ोर से कोई चिल्ला रहा है, पर अगर आपका फोकस है कि मुझे इस किताब को ख़त्म करना है तो आपका फिर ये ध्यान लोगों की तरफ नहीं जाएगा कि लोग क्या कह रहे हैं। विलियम जेम्स कहते हैं कि अटेंशन जो है ये हमारी एक फ्लैश लाइट की तरह काम करता है। फ्लैश लाइट आप समझते हैं, जैसे आज के टाइम के हिसाब से मैं जो हमारे मोबाइल के अंदर फ्लैश लाइट है, तो इसका मकसद क्या है कि ये फ्लैश लाइट है मतलब ये सिर्फ वो चीज़ें हाईलाइट करता है जो इम्पोर्टेंट है। एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बल्ब ले लो, एक बत्ती ले लो आप, जब आप वो जलाओगे तो वो सारे कमरे को रोशन करेगा, पर जब अंधेरा होगा तो आप एक फ्लैश लाइट जलाएंगे, तो ये फ्लैश लाइट आप सिर्फ उस तरफ रखेंगे जो चीज़ आपको देखनी है, जो जगह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो वहाँ पे देखना कि यहाँ पे कुछ गिरा तो नहीं है, यहाँ इस रोड पे मुझे चलना है, यहाँ पे कुछ गिरा तो नहीं है जो जिससे मुझे चोट आ सकती है। इसके बाद 6ठे पॉइंट पे अगर हम जाए, विलियम जेम्स कहते हैं कि अगर एग्जाम्पल हम स्टार्ट पहले ही बताए तो विलियम जेम्स का ये कहना था कि हम रोते नहीं हैं क्योंकि हम दुखी हैं, बल्कि हम दुखी हैं इसीलिए रोते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो इमोशंस है हमारे, वो रिएक्शन होता है हमारे फिज़िकल बॉडी के अंदर जो चीज़ें हो रही है, जो फिज़िकल बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही है कि इमोशंस फिर उसी के बाद जनरेट होते हैं। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो जब आप एक सांप को देखते हैं तो पहले आपकी बॉडी इसको रिएक्ट करती है, ना कि आपके इमोशंस। पहले बॉडी आपका हार्ट बीट फास्ट कर देती है, आपके अंदर पसीना आ जाता है, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद आपको फियर फील होता है। तो ये मतलब आपने सांप देखा तो उसके बाद आपको डर नहीं लगता, पहले आपको ये चीज़ें होती है। यही विलियम जेम्स ने कहा था कि हम इसलिए नहीं रोते कि हम सैड फील कर रहे होते, बल्कि हम सैड फील करते इसीलिए हम रोते हैं। इसके बाद अगर हम 7वें पॉइंट पे जाए तो विलियम जेम्स कहते हैं कि विल पावर जो हमारा है वही हमको एक्शन करने पे, कोई काम करने पे मदद करता है। जब आपके अंदर ये विल पावर होगा तो आप एक्ट करोगे, आप एक्शन लोगे डिस्पाइट इसके कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी हो।
ये विल पावर जो है ये आपको मदद करेगा लेज़ीनेस ख़त्म करने में, फियर ख़त्म करने के अंदर। जैसे सुबह जब आपका जब अलार्म होगा तो आपके पास एक ये होता है कि मैं उठूं, एक्सरसाइज करूं, पढ़ाई करूं वगैरह वगैरह, और एक रास्ता ये होता है कि मैं सो जाऊं काफ़ी टाइम के लिए। तो यहाँ पे आपकी विल पावर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप जल्दी उठ जाओ। इसके बाद मेमोरी और लर्निंग सीखने पे इनको किस तरीके से हम सीख सकते हैं, कैसे हम अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। विलियम जेम्स कहते हैं कि हम वो चीज़ें याद रखते हैं जिसे अगर कोई चीज़ हमें सीखनी हो उसे हम कनेक्ट करें जो हमारे माइंड में ऑलरेडी है, जो हमें ऑलरेडी पता है। अगर हम नई चीज़ को उसके साथ किसी तरीके से कनेक्ट करते हैं तो ये ईज़ी होगा हमारे लिए फिर याद करना, या इसे फिर रिकॉल करना हमारे लिए ईज़ी होगा। जब आप नई सीखी हुई चीज़ को किसी पुरानी सीखी हुई चीज़ से कनेक्ट करते हैं, और इस कनेक्शन का जितना ज़्यादा मीनिंगफुल मीनिंग जितना ज़्यादा होगा, आपने कोई ऐसा कनेक्शन बना लिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो विलियम जेम्स वो नहीं कहते, बल्कि ये चीज़ कि जिसका काफ़ी ज़्यादा मीनिंग अच्छा हो। जैसे आपको किसी का नाम याद नहीं रहता और एक क्लासमेट है आपका जिसका नाम रोज़ है, तो आपने अब ये रोज़ आपको इस तरीके से याद रहा क्योंकि आपके दिमाग के अंदर एक मेमोरी है कि फ्लावर, जिसमें जो फ्लावर्स है उसमें एक किस्म रोज़ है, तो वो आपको जो याद है, इसीलिए आपको अपने इस क्लासमेट का नाम भी याद रहेगा। इसके बाद विलियम जेम्स परसेप्शन पे कहते हैं, यानी परसीव करना, यानी लेना। हमारा दिमाग किस तरीके से कोई चीज़ लेता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहने के बजाय ये कहे कि हम क्या गुमान करते हैं, यानी पहले हमें इस चीज़ के बारे में क्या इमेज होती है। और विलियम जेम्स कहते हैं कि जो ये इमेज आपके दिमाग में होती है यही फिर रियलिटी भी बन जाती है। हमारा दिमाग जो है वो इंटरप्रिटेशन करता है, आप जो देखते हो आपका दिमाग फिर उसको इंटरप्रेट करता है, आप जो सुनते हो उसको इंटरप्रेट करता है। और समटाइम्स विलियम जेम्स कहते हैं कि ये दिमाग की जो इंटरप्रिटेशन है ये गलत हो सकती है। जो आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, जब आप उसको देखते हो, महसूस करते हो सकता है कि वो चीज़ डिफरेंट हो। जैसे दो लोग हैं, एक इसमें है जो जो मतलब डॉग्स होते हैं वगैरह, तो कोई इनको पसंद करता है और कोई पसंद नहीं करता। तो एक इंसान किसी भी डॉग को रास्ते में देखकर उसे अच्छा लगता है, उसे वो उस डॉग को वो फ्रेंडली समझता है। जबकि दूसरा कोई है जिसको डॉग से ऑलरेडी डर है, तो अगर वो किसी भी डॉग को देख रहे तो वो ये समझ लेता है कि ये डेंजरस है। जबकि दोनों के अंदर गलती हो सकती है कि एक बंदा जिसको ये डॉग्स पसंद है ऑलरेडी, और वो कोई डॉग उस पर हमला भी कर सकता है, और दूसरी तरफ से कोई और है जो डॉग्स को डेंजरस समझता है पर वो डेंजरस हो नहीं सकते। इसके बाद विलियम जेम्स कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मौजूद है, जो ऐसी एबिलिटीज़ वगैरह है जो ऑलरेडी मौजूद है। जैसे डर है हमारे अंदर, जैसे प्यार है हमारे अंदर, जैसे क्यूरियोसिटी है हमारे अंदर। विलियम जेम्स कहते हैं कि ये चीज़ें हमारे अंदर ऑटोमेटिक होती है, बट अगर हम सीखें तो इन चीज़ों को हम बदल सकते हैं। जैसे हमारे अंदर रोने की कला है, और एक बच्चा जो होता है जब इसको भूख लगती है तो ये रोना शुरू करता है, बट जब ये बड़ा हो जाता है तो फिर ये सीखता है कि मुझे रोना नहीं है, बल्कि इसके बजाय मुझे सीधे खाना मांगना है अपने माँ बाप से। इसके बाद विलियम जेम्स अनकॉन्शियस माइंड पे कहते हैं, यानी जो अनकॉन्शियस थॉट्स है हमारे मेमोरीज़ के अंदर। एक थॉट्स तो ये होते हैं जो अगर आप मतलब थोड़ी रिकॉल करने की कोशिश करें तो आपको याद हो जाएगा, या आपके दिमाग के अंदर जो सीधे पता होता है आपको। बट ये अनकॉन्शियस काफ़ी डीप के अंदर, काफ़ी डीप लेवल पे होते हैं हमारे, जो ऐसे नहीं समझ सकते इंसान के। बट
ये चीज़ें तो काफ़ी डीप, काफ़ी अंदर होती है, लेकिन ये इफ़ेक्ट करती है हमारी बॉडी पे, ये हमारे जहन पे इम्पैक्ट करती है, हमारे सोचने पे इम्पैक्ट करती है, हमारे फीलिंग्स पे इम्पैक्ट करती है। जैसे अभी मैंने डॉग की एग्जांपल दी थी कि किसी इंसान के पास अगर पुराना एक्सपीरियंस ऐसा है कि इसको किसी कुत्ते ने काटा होगा बचपन में, तो ये अब बड़े होकर कभी किसी कुत्ते को देखेगा तो ये नर्वस हो जाएगा विदाउट नोइंग कि क्यों, क्योंकि अनकॉन्शियस के अंदर इसको ये चीज़ बैठ गई है, बट बाहर से इसको ये चीज़ याद नहीं कि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था। ये आपको ज़्यादा बेहतर सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में भी मिलेगा। इसके बाद विलियम जेम्स कहते हैं कि ये जो साइकोलॉजी है, अब ये लोगों को मदद करना, मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो लोगों को मदद करे उनकी ज़िंदगी बढ़ाने, ज़िंदगी अच्छी करने में, इम्प्रूव करने के अंदर और पर्सनल ग्रोथ के अंदर मदद करे। तो विलियम जेम्स कहते हैं कि कम से कम जो टीचर्स हैं हमारे, उन्हें भी साइकोलॉजी को यूज़ करना चाहिए कि वो बच्चों को समझा सके जो वो समझाना चाहते हैं।